चलिए बच्चे, यहां पर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली वैसे मैं इलस्ट्रेशंस करवाता हूं, तो इलस्ट्रेशन में तुम्हारे हवाले करता हूं आप। ठीक है, मैं क्वेश्चन चेकअप कर लेता हूं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? ये समझ लेना, जैसी इलस्ट्रेशन है वैसे ही क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही इलस्ट्रेशन है। समझ गए? ठीक है, अब सवाल ये कि आप जितना अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लोगे, इसकी एक बार की प्रैक्टिस इनफ है। रेशो सच बता रहा हूँ, एक बार कर लोगे, वन टाइम प्रैक्टिस क्लियर है। सेम सीएफएस है, एक बार कर लोगे, वन टाइम प्रैक्टिस इनफ है। बार बार करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इसकी। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। कह रहे हैं कि आपको करंट रेशियो निकाल के दिखाना है। बताइए फटाफट से, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये बात सभी जानते हैं। अब तुम्हें करना क्या है, ये जो आइटम दे रहे ना, इसमें से करंट एसेट करंट लायबिलिटी छाटना शुरू कर दो। रे सुल्तान कर दे छटाई। क्लियर है? कंसेंट्री डेटर, ये क्या होता है तुम्हारी? करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट। कैश कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट, 12 महीने वाली एसेट। मार्केटेबल सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, करंट एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट है। हटा दो कट। हमें सीएससीएलजी बीपी करंट लायबिलिटी, सेंट्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्री करंट एसेट। एक्सपेंस पेबल होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि करंट लायबिलिटी। बोलिए हाँ या ना? क्लियर है? एक तरफ करंट एसेट जोड़ लो, दूसरी तरफ करंट लायबिलिटी जोड़ लो। बताओ, पहले करंट एसेट जोड़ते, दिख रहा है तुम्हें? 3,60,000, 80, 1,00,000, 1,00,000 और एक करंट एसेट और दिख रही है मुझे तो 1,60,000। तो भैया मुझे तो टोटल करंट एसेट दिख गई कितने रुपए की? 8 लाख रुपए। टोटल कितनी होगी बेटा बोलो? कर देंगे। उसके बाद करंट लायबिलिटी दो है, 2,40,000 और 1,60,000, 4 लाख हो गई। चलो जी, ये हो गया हमारा 4 लाख। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो शायद तुम्हें तुम्हारा मैथ का टीचर भी ना सिखाए, पैसे ले लेते लेकिन सिखाते नहीं है। ठीक है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जीरो से जीरो कैसे कटेगी? ठीक है, ये 5 जीरो है, ऊपर ही 5 जीरो है, आप 5 जीरो से 5 जीरो काट सकते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है, आपको जैसा मन करे वैसे काटिएगा। बात क्लियर होगी? सबसे बड़ा लॉजिक है मैथ का जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैंने बताया है। 8/4 क्लियर ही नहीं है? ठीक है ना? और जब तुम इसे काटोगे तो कितना निकल रहेगा? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। आपने उज्जवल से मैं पूछता था ना 11th में, बेटा एक और एक, तो 11 पूछता था। अब बता बेटा, एक और एक कुछ नहीं सीखा, इसका मतलब बेइज्जती करवा रहा है हमारी। 2:1। याद रखना, ऐसे आंसर को छोड़कर मत आ जाना, अकेलापन महसूस होता है बेटा, ऐसे दिखाना है ना, हम साथ है महसूस होता है। बात क्लियर हो गई? इस तरीके से ही अपने आंसर को तुमको क्या करना है? प्रेजेंट करके छोड़ के आने का है। बोलो हाँ या ना? चलिए, उसके आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या लिखा है बोलिए? करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आगे देखो, आपको करंट रेशियो निकालना है। बताओ, मैं अगेन आप तुमसे पूछो, करंट रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए? करंट एसेट अपॉन करंट, बार बार गुनगुनाओ करंट एसेट। पूरे में पढ़ो, क्या करंट एसेट नहीं नजर आ रही है? ओ नहीं नजर आ रही। क्या पूरे पढ़ो, करंट लायबिलिटी नजर आ रही है? ओ नहीं नजर आ रही। क्या नजर आ रही है? टोटल एसेट, फिक्स्ड एसेट, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। याद करो, किसको याद करोगे? तितली को, तितली याद करो। तितली चली बाजार उड़ने के वास्ते। क्लियर ही नहीं है? तितली को याद कर लो बच्चे, तितली को। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब सारे बच्चे सामने देखना, अगर तुमको याद हो तो हमने क्या सीखा था, यहाँ पर आती है हमारी नॉन करंट एसेट, यहाँ पर आती है हमारी करंट एसेट, यहाँ पर आती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, सॉरी यहाँ पर आती है हमारी शेयर होल्डर फंड, यहाँ पर आती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ पर आती है हमारी करंट लायबिलिटी। टोटल ऐसा ही होता है, नहीं होता है? देखो मैं तुम्हें ये चीज समझा दूंगा, क्लियर ही नहीं है? आप नहीं तो रखते फिरते हो फिर। अब देखो, पहला आइटम का टोटल सेट कितने रुपए दर टोटल? 20 लाख। छूटते के साथ यहाँ लिख दोगे 20 लाख। बोलिए हाँ या ना? टोटल एसेट। अच्छा जी, उसके बाद क्या दर फिक्स एसेट कितना दर का है? 10 लाख। फिक्स एसेट किसका पार्ट है? इसका पार्ट है ना? कितना लिख दो बेटा बोलो ना? आया नहीं आया? उसके बाद क्या शेयर होल्डर फंड कितना? 12,80,000। लो जी, 12,80,000
शेयर होल्डर फंड। बात क्लियर हो गई। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी 5,20,000 लिख दो, नॉन करंट लायबिलिटी 5,20,000। उसके बाद नॉन करंट एमसीआई 6 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होती है हमारी एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना 6 लाख। अरे आया या नहीं आया, बोलो हाँ या ना। मैं तो समझ रहा हूँ तुमको समझ में आ गया होगा। क्या बात है, बताओ टोटल एसेट 20 लाख होनी चाहिए, लेकिन आखिर तरह 16, तो डिफरेंस तो निकल कर आया 4 लाख। ये निकल गई हमारी करंट एसेट। बोली आए ना, सही बात है या नहीं है। दूसरी बात, तुमको पता है जो ये है वही है, यही 20 लाख है। अब करंट लायबिलिटी भी तो आ जाएगी। ओए होए ओए होए, बोलो आए ना। मिल गई करंट एसेट, मिल गई करंट लायबिलिटी, निकाल दोगे रेशियो। है कोई दिक्कत, आई कोई परेशानी, कोई याद करने की जरूरत है? सिर्फ किसको याद करोगे, तितली को। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आए ना। अब सवाल क्या है, क्या भैया ऐसे तितली बना के हम आ सकते हैं? देखिए अगर तुम ऐसे तितली बनाकर आओगे ना तो तुम्हारी टीचर कहेंगे पता नहीं क्या है, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना, हम नहीं देंगे नंबर। लेकिन तुमको पता है कि तुम फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे? तुम्हें तितली याद है ना, तितली को रफली बना लेना। तुम क्या दिखाओगे, बोलो ना। टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। सही बोल रहे हो बेटा। टोटल एसेट कितनी की बोलो ना बेटा, 20 लाख। नॉन करंट एसेट कितनी थी, 10 प्लस 6 16 लाख। करंट एसेट आ जाएगी नहीं आ जाएगी, देखो फॉर्मूला बना नहीं बना। तुम इधर रटते फिरते हो, तुम्हें रटना नहीं है बेटा, नहीं रटना। आगे नहीं आ गया 4 लाख, बोलो ना बेटा आ गया, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही अब देखो, तुमको पता है क्या टोटल लायबिलिटी, सॉरी तुम जानते हो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल, बोलो कोई गलत बोल रहा हूं मैं, टोटल लायबिलिटी। तो यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ये मुझे कितना दर का बोलो, 20 लाख। ये मुझे कितना दर का है, 1280। ये मुझे कितना दर का है, 520। नहीं आ जाएगा करंट लायबिलिटी मेरे पास, आ जाएगा कितना, 2 लाख। बात ही खत्म हो गई बेटा, हो गई ना। बना दो रेशियो, लगा दो रेशियो, क्या निकला, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट करंट लायबिलिटी। सही बोल रहा हूँ, 4 लाख बटे 2 लाख। और अब तुमको मैंने इतना सामर्थ्यवान बना चुका है कि तुम 0 से 0 काट सकते हो। क्लियर है नहीं है? तो 5 0 से 5 0 कटी, 4 बटे 2 2 बटा 1 2 रेशियो 1। प्रूफ आया, आ गया। क्लियर है? टू टू 1 क्लियर है, 2:1 ही होता है। क्लियर है? अब तुम ये देखो, सब करा रखा है, सब करा रखा है, सब करा रखा है। बताओ क्या लिखा है, करंट एसेट इज करंट एसेट दे रखी है, करंट एसेट दे रखी है, और क्या दे रखी है, और क्या दे रखा है, क्या निकालना है, करंट रेशियो। सारे बच्चे बोलो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बोलिए आइए ना। क्या हमारे पास करंट एसेट है? ये रही। अच्छा इन्वेंट्री भी किसका पार्ट होता है, इन्वेंट्री करंट एसेट का होता है। तो इन दोनों को ऐड कर दूं ना, कर दूं, मुंह पे रैपट मार लो। इन्वेंट्री करंट एसेट का मतलब है इन्वेंट्री ऑलरेडी इसके अंदर, समझ गए। तो ये तुम्हें पागल बनाने के लिए दे रखा है, पागल बनना नहीं है। एक बात बोलूं, तुम्हें याद होगा करंट एसेट का मैंने कोड याद करा था, टिस्को, है ना। अगर तुम्हें करंट एसेट देगा 10 लाख, समझ रहे हो, अगर करंट 10 लाख, इसका मतलब पता क्या है, पूरा कोड अप्लाई हुआ हमारे टिस्को। इसमें ट्रेड रिसीवेबल भी है, इन्वेंट्री भी है, करंट इन्वेस्टमेंट भी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस भी है, और अदर करंट एसेट भी है। समझ गए? तब अगर कुछ भी चीज ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, ये कुछ भी अलग से देंगे तुम्हें मतलब नहीं है। लेकिन एक बात और बोल दूं, एक बात और बोल दूं, बोलो बोलो बोल दो, ठीक। यहां पर अगर क्या लिख दे, सिर्फ अगर लिख दे तो जज्बात बदल जाएंगे, बात बदल जाएगी, है ना, मूवमेंट बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा बेटा।
ये फिर करंट एसेट नहीं रहेगी, ये क्या हो जाएगी? मतलब एक तो करंट एसेट क्या है हमारी? इन्वेंट्री, उसके अलावा अदर। तब तुम दोनों क्या करोगे? दोनों को ऐड कर दोगे, तब तुम करंट एसेट बोलोगे 15 लाख रुपए की इन्वेंट्री प्लस अदर करंट एसेट, समझ गए? तब करंट एसेट 15 लाख बोलोगे। क्या मेरी बात तुम्हारे भेजे में गई ना गई? तो तुम्हें करंट एसेट तो दे रखी है, तुम्हें करंट एसेट निकालने में कोई मेहनत करनी नहीं है, लेकिन ओहो क्या गिवन नहीं है? लेकिन हम जानते हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्या निकाल पाएंगे करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी उठा के पुट कर देंगे? किसी को दिक्कत हो रही है? पेट में दर्द हो रहा है? बोलो, नहीं हो रहा ना? कर देंगे ना? वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट है, और ये फाइंड हो जाएगा, उठा के पटक देना, आंसर निकाल देना, रेशियो बात। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता? अब तो नेक्स्ट पे आ डायरेक्ट आएगा। कुछ कह रहे ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल किसका पार्ट है? करंट लायबिलिटी का। करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल, रिसीवेबल नहीं दीदी, ठीक है ना? वर्किंग कैपिटल दे रखी है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट। ओहो क्या पता है? करंट लायबिलिटी का कोड टॉस, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। याद आया? मुझे बताओ, अगर तुम्हें करंट लायबिलिटी दे रखी है तो तुम्हें इससे मतलब है? नहीं है। तो ऐसी बात हो गई नहीं हो गई? अगर यहाँ अदर लिखा होता तो समझ में आ रहा ना? बात क्लियर हो रही है? तो फिलहाल हमें क्या दे रखा है? पागल बन के दे रखा है। क्या कर पाएंगे? क्या है रेशियो? करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट। हमारे पास क्या गिवन है? क्या गिवन नहीं है? क्या करंट एसेट निकाल पाओगे? निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। बोलिए हाँ या ना? चलिए मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर आंसर निकाल के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको करंट रेशियो देखे 2.5, वर्किंग कैपिटल देखे 1.5 लाख रुपए, कैलकुलेट करना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो आपको करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1 और करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, 2.5 करंट लायबिलिटी। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 1 को इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं, तो मेरा ऐसा हो जाएगा करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। ऐसा कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? सही बोल रहा हूं? चलो मुझे पता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। पूरा फॉर्मूला लिखना, छोटा फॉर्मूला ऐसे मत लिखना फॉर्मूला, बिल्कुल ऐसा लिख दोगे नंबर नहीं मिलेंगे, बता के चल रहा हूं, फॉर्मूले के नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर तुम्हारा आंसर सही हुआ तो टीचर को फॉर्मूले से मतलब नहीं है, समझ गए? तो दोनों बातें हैं, ये फॉर्मूले के नंबर तब चढ़ जाते हैं जब आंसर में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो फॉर्मूले के नंबर मिल जाते हैं बच्चे को। लेकिन जिन बच्चों ने शॉर्ट फॉर्मूला लिखा होता है तो नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है? और वर्किंग कैपिटल हमें दे रही है कितनी? 1.5 लाख की। अच्छा मुझे करंट एसेट के बारे में पता है 2.5 करंट लायबिलिटी, बोलो हाँ या ना? माइनस करंट लायबिलिटी, बोलो हाँ या ना? मैंने लिख दिया ना करंट एसेट की जगह, तो क्या हो गया? 1.5 लाख इज इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या होगी बेटा, बोलो? 1.5 लाख अपॉन 1.5। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1.5 लाख बटे 1.5, कितना ये बोलिए? करंट लायबिलिटी मिल गई हमें, बोलो आइए ना? पहली मुराद हमारी पूरी हो गई। करंट एसेट का मतलब क्या है? 2.5 मल्टीप्लाई करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी मुझे कितनी दे रखी है? 1 लाख। तो क्या आगे मेरा आंसर बोलिए? हो गया नहीं हो गया? आया? कोई दिक्कत परेशानी? नजला खांसी जुकाम? ठीक, सातवां डिस्कस करने नहीं जाऊंगा, हो जाएगा आपसे ये। 8वां भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, हो जाएगा, क्योंकि ऐसा भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? 9वां भी डिस्कस नहीं करूंगा, हो जाएगा आपसे, ठीक है? अब आते सीधा कहां पर हम? 10वें पे। बात क्लियर हो गई? लिटरली हो जाएंगे, हमने डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्या लिखा है? कंपनी के पास करंट एसेट कितनी है बोलिए? करंट लायबिलिटी कितनी है? आफ्टर वॉर। इसके बाद कंपनी ने क्या करा? गुड्स परचेज करे, गुड्स आया कितने में? 30,000 का, उधारी पे। क्या निकालना है? परचेज करने के बाद वाले रेशियो। चलो चलो बताइए ना, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 ना, 9 है ना, 10। बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, गंदी बात गंदी बात। हाँ जी,
करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन, क्या बात है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी दे रखी है कितनी, 4.5 लाख और 2 लाख, ऐसा ही है। अब इन्होंने क्या बोला कि 30,000 रुपए का सामान इन्होंने उधारी में खरीदा। जब गुड्स खरीदोगे तो गुड्स आएगा, गुड्स इनकी स्टॉक, स्टॉक इनकी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आ गई, इन्वेंट्री बढ़ेगी तो करंट एसेट भी ऐड कर दो ऊपर, बोलो आए ना। उधारी में खरीदे तो क्रेडिटर बढ़े, क्रेडिटर बढ़े तो करंट लायबिलिटी भी बढ़ी, कितने थे 30,000। अब बताओ परचेज करने के बाद करंट एसेट कितनी होगी तुम्हारी, 4,80,000 और करंट लायबिलिटी होगी 2,30,000। क्लियर है? तो 480 बटे 230, ये आपको निकल कर आएगा 2.09:1 आया, ये है। क्लियर है ना? परचेज करने के बाद करंट एसेट बदल गई, करंट लायबिलिटी भी बदल गई। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 11, करंट लायबिलिटी तरीके इतनी, करंट रेशियो तरीके 2:1, इट पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर, कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप करके देखो।